हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाष बराडे फ्रॉम योनेस एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। दिस सेकंड लेक्चर ऑफ प्लेसेस इन न्यूज़। तो बेसिकली पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। हम लोग टॉप 100 प्लेसेस, ठीक है, टॉप 100 प्लेसेस जो रिसेंटली एक साल में न्यूज़ में थे उसके बारे में हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली इस 100 में से 4 to 5 क्वेश्चन प्रोबेबली आ ही सकते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के लिए। देखिए, पहला जो आज का प्लेस इन न्यूज़ है दैट इज पोर्ट ऑफ डुक, ठीक है। पोर्ट ऑफ डुकम जो है ये बेसिकली ओमान का पोर्ट है। कहाँ का पोर्ट है? ओमान का पोर्ट है। और ओमान कहाँ पे आता है? वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट में आता है। वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट में आता है, ठीक है। मिडल ईस्ट अमेरिका बोलता है इसको, ठीक है। और वेस्ट एशिया इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के वेस्ट साइड आता है, इसलिए इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए कि स्पेसिफिकली अभी ये न्यूज में क्यों था, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूज। इंडिया सिक्योर्ड एक्सेस टू की स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ डुक in Oman in Arabian Sea for military use and logistical support, ठीक है। दिस इज द न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया को ये पोर्ट का एक्सेस मिला है, पोर्ट ऑफ डुकम का, किसके लिए? मिलिट्री यूज और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। अब बेसिकली ये पोर्ट ऑफ डुकम कहाँ पे आता है? देखिए ये ओमान में आता है। सो यहाँ पे देखा जाए तो अरेबियन सी और नीचे में हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना, हमको और आसान जाएगा इंडिया को, ठीक है। तो बेसिकली अब ये ओमान का जो पोर्ट ऑफ डुकम मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी है। उसका रीजन ऐसा है दोस्तों कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया का इंपॉर्टेंस हमारे फॉरेन पॉलिसी में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज जो मेजरली हमारा ऑयल का सप्लाई होता है, हमको क्रूड ऑयल का सप्लाई, वो वेस्ट एशिया से आता है। तो उसको सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द थ्रेट फ्रॉम चाइना, ठीक है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना का पॉलिसी है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब चाइना क्या कर रहा है कि इंडिया के अराउंड जो भी कंट्रीज है, जैसा श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, सेशल्स हो गया, यहाँ पे उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देके वहाँ पे अपने मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है और इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू एक्सेस दिस फॉर अ नेवल मिलिट्री यूज एंड फॉर कमर्शियल यूज बाय अदानी ग्रुप, ठीक है। अब इसमें देख, इसमें ये बेसिकली ये डुकम जो है यहाँ पे आता है पोर्ट ऑफ डुकम करके। तो एक मैपिंग के बेसिस पे आपको सवाल जनरली 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो उतना ध्यान में रखिएगा। अब सिग्निफिकेंस टू इंडिया क्या है? इट विल फर्दर एक्सपांड इंडियाज फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन, ठीक है। एंड दिस विल स्ट्रेंथन इंडियाज मैरिटाइम स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड एक्टिविटीज इन द रीजन। मैंने अभी बताया कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थियरी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट अ पर्ल अराउंड इंडिया टू कंटेन इंडिया। इंडिया को रोकने के लिए चाइना क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और वो अपने मिलिट्री बेसिस इंडिया के अराउंड जनरली ऐसे बना रहा है ताकि वो क्या करे, इंडिया को पूरी तरीके से एनसर्कल करे और इंडिया को एशिया तक ही रोके रखे, ठीक है। सो द सेकंड प्लेस इन न्यूज इन अजोव सी, ठीक है। अब अजोव सी के बारे में देखिए, इसे सी ऑफ अजोव भी कहा जाता है। अब ये सी ऑफ अजोव इज लोकेटेड इन यूरोप, ठीक है। अब चर्चा में होने का कारण ये है बेटा कि जनरली 1.5 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। अब ये जो वॉर चल रहा है इसका इंपैक्ट अब ये सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी में भी अपने को देखने को मिल रहा है। बेसिकली देखा जाए तो इस रीजन में एक साइड में यूक्रेन आता है और दूसरे साइड में रशिया आता है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली यूक्रेन का क्रीमियन पेनिनसुला जो है, ये क्रीमियन पेनिनसुला को लग के ये सी ऑफ अजोर और ब्लैक सी वहां पे आते हैं। अब ये सी ऑफ अजोर चर्चा में क्यों है वो देखते हैं। रशियाज कैप्चर ऑफ 3 यूक्रेनियन नेवल शिप्स एंड ओवर 20 क्रू मेंबर्स इन द डिस्प्यूटेड अजोव सी। मतलब क्या कि यूक्रेन का नेवल शिप, जो 3 नेवल शिप है वो पकड़ी गई है और उसपे उनके 20 क्रू मेंबर सवार थे। अब बेसिकली आपको क्या पता रहना चाहिए, वो थोड़ा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेसिकली सी ऑफ अजोव को जो पानी के इनलेट है, वो 2 नदियां इसको पानी देती है, एक कुबान रिवर और दूसरा आता है डॉन रिवर, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली दूसरा जो है सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जो कनेक्ट करता है स्ट्रेट, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतना भी अगर आपने ध्यान रखा तो भी मोर देन इनफ। उसके बाद सी ऑफ अजोव के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इट इज अ सी इन ईस्टर्न यूरोप। The sea is bounded in the north and in the west by Ukraine and in the east by Russia. The Don and Kuban are the major rivers that flow into it. The Sea of Azov is the shallowest sea in the world with the depth varying between 0.9 and 14 meters, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं मेडिटेरियन सी के बारे में थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कौन से सी मेजर सीज आर लोकेटेड इन यूरोप। ये मेडिटेरियन सी हो गया, ठीक है। सी ऑफ क्रेट, एजियन सी, यहाँ पे ब्लैक सी के ऊपर सी ऑफ अजोव। स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो ब्लैक सी है और ये बीच में एक छोटा सा समुद्र है बेटा, इसका नाम है सी ऑफ मरमरा, ठीक है। क्या नाम है? सी ऑफ मरमरा। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है उसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं। और दूसरा जो स्ट्रेट है, एक सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी को जो कनेक्ट करता है उसको डार्डेनेलिस स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, इस पे सवाल पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा क्लियर यहाँ पे बताया गया, जैसे सी ऑफ मरमरा यह वाला, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को बॉस्फोरस स्ट्रेट जोड़ती है, और एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है उसको डार्डेनेलिस स्ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस इज स्ट्रेट ऑफ
कर्ज, ठीक है। उसके बाद वाई द कर्ज स्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट। अब कर्ज स्ट्रेट का इंपॉर्टेंस क्या है? द कर्ज स्ट्रेट इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव। रशिया हैज कंट्रोल द स्ट्रेट सिंस एनेक्सिंग क्रीमिया इन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, तब से ये स्पेसिफिक जो स्ट्रेट है, इस पर पूरा का पूरा कब्जा किसका है? रशिया का है। दूसरी बात, रशिया के लिए ये सी ऑफ अजोर और ब्लैक सी का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। इवन आप देखिए 2014 में जो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, ठीक है, द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाय रशिया स्पेसिफिकली जस्ट टू कंट्रोल दिस ब्लैक सी, दिस कर्ज स्ट्रेट एंड सी ऑफ अजोर, मतलब इस पे खुद का दबदबा रखने के लिए स्पेसिफिकली ये क्रीमिया को क्या किया गया? एनेक्स किया गया। दिस द मेन रीजन इज कि रशिया का अगर आप नॉर्दर्न हिस्सा देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो कोस्टल रीजन है नॉर्दर्न एरिया का, वो क्या रहता है? फ्रोजन रहता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको ऐसा कुछ ऐसा हिस्सा चाहिए कि जो उसको कनेक्शन दे सके ओशन को। तो वो उसकी जो फ्लीट है वो उसको बोलते हैं ब्लैक सी फ्लीट। अगर ये ब्लैक सी फ्लीट अगर यूक्रेन या फिर अमेरिका के कब्जे में आ जाएंगे तो भाई रशिया की जो नेवी है वो बेसिकली इनइफेक्टिव बन जाएंगे। दैट इज द मेन रीजन कि ये क्रीमिया का ऐसे एनेक्सेशन किसने किया? रशिया ने किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा जो है प्लेस इन न्यूज है, दैट इज चबाहर पोर्ट, ठीक है। अब चबाहर पोर्ट बेटा आप सबको पता होगा, चबाहर पोर्ट इज इन ईरान। कहाँ पे लोकेटेड? ईरान में। क्यों हमने उसको डेवलप किया? द मेन रीजन इज फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है, फॉर कनेक्टिविटी, फॉर ट्रेड। और ये ट्रेड किसके साथ? ईरान के साथ तो हमको करना ही करना है, ठीक है, ईरान के साथ तो करना है, प्लस अफगानिस्तान, ठीक है, प्लस सेंट्रल एशिया। इन तीन रीजन को इंडिया को अगर कनेक्ट करना है तो चबाहर पोर्ट का इंपॉर्टेंस इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों कि इसका वन ऑफ द रीजन इज कि इंडिया ने अफगानिस्तान को हमको वीट का प्रोक्योरमेंट सेंड करना था। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया ने पाकिस्तान को अप्रोच किया और पाकिस्तान को बोला कि देखो भाई हमको जो वीट का प्रोक्योरमेंट है आपके हिस्से से ट्रांजिट एरिया आप अवेलेबल करवा के दो और अफगानिस्तान में हम लोगों को जो वीट पहुंचाना है उसको सुविधा दो। बट पाकिस्तान ने हमको मना कर दिया, पाकिस्तान ने हमको ट्रांजिट नहीं दिया। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया को कुछ ना कुछ तो ऑप्शन ढूंढना था, तो उसको जो मिला ऑप्शन दैट इज चबाहर पोर्ट इन ईरान। अब चर्चा में क्यों है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज गियर्ड अप इट्स इंटरेस्ट इन यूजिंग ईरान चबाहर पोर्ट टू कनेक्ट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया फॉर ट्रेड, ठीक है। अब चबाहर पोर्ट लोकेटेड कहाँ पे? चबाहर पोर्ट इज अ सी पोर्ट इन सिस्टन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। इट सर्व्स एज ईरान्स ओनली ओशनिक पोर्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट्स, ठीक है। ये ईरान का क्या है? इकलौता ओशनिक पोर्ट है और उसमें 2 अलग अलग पोर्ट्स आते हैं। एक आता है शाहिद कलंतरी और दूसरा आता है शाहिद बेहश्ती, ठीक है, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहश्ती। कौन से रीजन में आता है? ईरान के सिस्टन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये चबाहर पोर्ट जो है, ये चबाहर पोर्ट पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है, उसको लग के आता है। अब ये चबाहर पोर्ट जो है ये बेसिकली किसके पास आता है? ग्वादर पोर्ट के पास आता है। अब ये ग्वादर पोर्ट किसके अंडर में आता है? पाकिस्तान के अंडर में आता है। और ये ग्वादर पोर्ट जो है, ये ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसका हिस्सा है। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो ये ग्वादर पोर्ट को डेवलप कौन कर रहा है? ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये स्पेसिफिक रीजन में अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको चबाहर पोर्ट का एक्सेस मिलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए चबाहर पोर्ट का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद चबाहर पोर्ट से हम सीधा क्या कर सकते हैं? काबुल या फिर अफगानिस्तान में हम लोग जो भी हमारा बीट का प्रोक्योरमेंट भेजना है या फिर कुछ ट्रेड करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। और उसी के साथ में हम ईरान के वाया सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान इज कनेक्टेड टू द चबाहर पोर्ट थ्रू इट्स लैंड बॉर्डर विद ईरान एंड इंडिया बाय द सी, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द चबाहर पोर्ट क्या है वो देखते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एम्ड एट फाइंडिंग शॉर्टर रूट्स फॉर इट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई अफगानिस्तान को अगर हमको माल सप्लाई करना है तो ऐसे कंडीशन में हमको एक्सेस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एक्सेस तो हमको पाकिस्तान तो अवेलेबल करवा के नहीं दे रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं करवा के दे रहा है तो हम लोग शांति बैठ सकते। तो हमको बेटर ऑप्शन क्या है कि भाई ईरान का जो चबाहर पोर्ट है उसको यूटिलाइज करें, वाया ओशन पहले चबाहर पोर्ट तक माल भेजे और चबाहर पोर्ट से फिर वाया लैंड या फिर वाया ट्रेन हम लोग क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान के बॉर्डर तक और फिर वहां से वाया रोड अफगानिस्तान के इंटरनल पार्ट में वो स्पेसिफिक जो भी सप्लाई हमको करना है वो हम लोग कर सकते हैं। चबाहर इज द ओनली पोर्ट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान दैट कनेक्ट्स अफगानिस्तान टू द सी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। द पोर्ट ऑल्सो कनेक्ट्स इंडिया टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज दैट आर ऑल्सो मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर इन द रीजन। अभी मैंने बताया आपको कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कनेक्शन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन? चबाहर पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज इज ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी का महत्व अभी मैंने बताया था दोस्तों, आप लोग न्यूज में क्यों है? इन रिसेंट इवेंट रशिया एलेज दैट द ब्रिटिश वॉरशिप हैड ब्रीच्ड इट्स टेरिटोरियल वाटर इन ब्लैक सी, ठीक है। मतलब ब्रिटिश की जो वॉरशिप है वो स्पेसिफिक उस रीजन में आई थी। अब ब्लैक सी कहाँ पे लोकेटेड है? अगेन इट इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। द ब्लैक सी अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरेनियन सी बाय द टर्किश स्ट्रेट, जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट भी हम लोग कहते हैं। याद कीजिए बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को। इट इज अ मेरोमिक्टिक लेक, ठीक है, इट इज अ मेरोमिक्टिक लेक दैट इज लेयर्स ऑफ वाटर डू नॉट
गेट इंटरमिक्स विथ ईच अदर, ठीक है। ये देखिए दिस इज बेसिकली ना ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर क्या आता है, क्रीमिया आता है, ठीक है। ये सी ऑफ अजोव और ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नीचे आते हैं दिस इज सी ऑफ मरमरा, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। अगर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ब्लैक सी को कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं, तो ट्रिक इज बर्गर टी, ठीक है। बर्गर टी में का बी स्टैंड्स फॉर बल्गेरिया, यू स्टैंड्स फॉर यूक्रेन, आर स्टैंड्स फॉर रशिया, जी स्टैंड्स फॉर जॉर्जिया, आर स्टैंड्स फॉर रोमानिया एंड टी स्टैंड्स फॉर टर्की। अब मैंने ये बर्गर टी क्यों बताया बेटा, क्योंकि 2016 में एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद द ब्लैक सी, यूपीएससी का 2016 में सवाल था। ऑप्शंस कौन से थे, टर्की, ग्रीस एंड सर्बिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको क्या पूछा है, ऊपर में से कौन सा करेक्ट आंसर है, और हमारा सवाल क्या है, विच ऑफ द कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ में कौन से कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे पहला टर्की तो आ ही जाएगा, अभी मैंने बताया। ग्रीस नहीं आएगा। ग्रीस अगर आपने देखिए, आपको अगर ये बर्गर टी का फॉर्मूला नहीं भी पता रहा तो भी ग्रीस आ नहीं सकता, बिकॉज ग्रीस ये एजियन सी के पास में आता है, ठीक है। तो भाई और ब्लैक सी तो ऊपर में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सर्बिया, इवन सर्बिया भी एजियन सी के पास आता है, मतलब दोनों भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या है, ये बी सी डी कट हो गया, आंसर इज वन ओनली। सो गाइस दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।